प्रश्न पूछती हूँ बहुत, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बीच में बहुत सारे टीचर्स थे और मैं बार बार देख रही थी कि उन लोग ठीक हम टीचर्स लोग बहुत बोलते भी हैं और बहुत बच्चों से प्रश्न भी करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न यह है, इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? क्या आपने सोचा है? आप क्या सोच के आए हैं? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था शुरुआत में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कोई भी? इसका केंद्र क्या है? बहुत सारी चीज देखें यहाँ, गाना, वर्शिप टीम, प्रीचर, स्पीकर, बहुत लोग थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस कॉन्फ्रेंस में? हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हम जानते हैं, आप हो सकता है जानते हैं, आप है इस कॉन्फ्रेंस के केंद्र। यू आर द वन हु इज द सेंटर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। हमने बहुत सारे शब्दों को सुना, बहुत सुंदर सुंदर शब्द, वैल्यूएबल, हम बहुमूल्य है परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ उन 5 W से, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन। और ये 5 प्रश्न हर दिन आप अपने आप से पूछिए। मैं कौन हूं जो आज जीवित हूं? मैं किस लिए रचा गई हूं? मैं क्या करने के लिए यहां पर प्रभु ने मुझे रखा है? आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। और इसलिए मैं जैसे मैंने स्टडी को ले जा रही हूँ, या जो भी हम अपना शेयर करूँगी, वो आप हर समय देखेंगे कि हम ये 5 प्रश्न आपसे पूछते रहेंगे या अपने आप से पूछते रहेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये हम प्राणी लोग, या हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वी आर फॉरगेटफुल पीपल, वी फॉरगेट वेरी सून। अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग भूल जाएंगे। इतने सारे अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी है, कितने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हम लोग सुने कि हमें ये करना चाहिए, हम माने परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और मैं यहाँ आके जब बैठी तो मैं सोची, प्रभु मुझे और एक बार लाया, मुझे स्मरण दिलाने के लिए, टू रिमाइंड मी। आप सबको आज इस कॉन्फ्रेंस में मौका मिला है कि अपने आप को फिर से स्मरण करें कि आप कौन है। हु आर यू? मैं कौन हूँ? और इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहती हूँ। हम देखेंगे जो भजन संहिता 139 से 139, यस, आई एम fearfully एंड वंडरफुली मेड। सोचिए आप क्या है, आप कौन है? मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। कभी आपने सोचा इस बात को? देखिए, हम देखते हैं कि हम हर समय परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम ये चाहते हैं, आप मेरे लिए ये कीजिए। क्या आपने कभी प्रभु के पास आया और कहा कि प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? हैव यू कम टू दी ऑल्टर? आप इस वेदी के पास आके मेरे जीवन के द्वारा आप क्या चाहते हैं? आज हम यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और जैसे मैंने बिशप मार्क से बातचीत की तो बोला कि आपको ये शेयर करना कि आप अपने काम करने के जगह में कैसे गवाह बनेंगे, कैसे परमेश्वर के बातों को सुनाएंगे, कैसे हम बहुत सारी बातें आज सीखे हैं। और हम कुछ नई बात नहीं कर रहे, हमारे सब बहन लोग जो आज यहाँ पर शेयर किए, स्पीकर्स शेयर किए हैं, वो परमेश्वर के वचन से है। लेकिन क्या आप ये महसूस करते हैं कि मैं कि एक अद्भुत और भयानक रीति से प्रभु ने मुझे रचा है? मैं धन्यवाद देती हूँ उस बहनों ने जिन्होंने वो गीत गाया, अपने हाथों से मुझे बनाया है। वाह! कभी आप महसूस किए? 1 मिनट आप दाएं बाएं मुड़ के देखिए, अपना सिर घुमा के देखिए एक दूसरे को, जितने सारे बहन लोग हैं। क्या आप किसी को अपने जैसे पाया है? किसी को आप जैसे देखने में लगा है? मेरा सेकंड पॉइंट है, आई एम मेड स्किलफुली, मैं निपुणता से रचा गया हूं। परमेश्वर देखिए इतना सोचा है आपके बारे में और मेरे बारे में कि दोनों एक जैसा नहीं दिखना चाहिए, इतना केयरफुली, स्किलफुली, निपुणता से। और मैं सुन रही थी सब स्पीकर्स को,
कभी कभी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं कमज़ोर हूँ, मैं खाली आपका मदद मुझे चाहिए। नहीं, आप परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं, आप निपुणता से बनाए गए हैं, आपके जैसे दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है। मैं हर समय अपने टीचर लोग से कहती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो वन लाइक यू। बराबर याद कीजिए, आप जो कर सकते हैं दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर उस गुण को डाला है जो आपके द्वारा परमेश्वर काम कराना चाहता है। अगर ऐसा होता तो सब लोग टीचर बनते, सब लोग पास्टर बनते, कोई पुलिस वाला नहीं बनता, कोई, सबका अलग अलग काम और सबका क्षमता अलग अलग परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं निपुणता में रचा गया हूँ। सोचे, योर आईज सॉ माई अनफॉर्म्ड बॉडी, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। आप जब अपने माता के गर्भ में रचे गए थे तो परमेश्वर उस दिन से परमेश्वर आंख लगाए रखा है आपके ऊपर। कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार है? कभी कभी हमारा विश्वास वो राय के दाने के बराबर भी नहीं है। मैं जब भी एक किचन में काम करती हूँ और वो राय के दाने के बराबर देखती हूँ तो प्रभु कभी कभी मेरा विश्वास उतना भी नहीं है। हाँ, हम इंसान पर भरोसा करते हैं, प्लेन में चढ़ के पायलट पर भरोसा रखेंगे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना हम संदेह करने लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अपने अनुभव से, हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने किसी के जीवन में कोई गलती नहीं किया। आपको जहाँ पर आज ठहराया उसका एक मकसद है, आपको इस मीटिंग में लाया एक मकसद है। क्या आपने शुरुआत में सुना जो हमारे भाई साहब ने कहा कि आपका जीवन में बदलाव होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने आपको लाया। कितने लोग विश्वास करते हैं इसको? हाथ देखना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर आपको देखा है। माई डेज फैशन फॉर मी वर रिटन इन योर बुक, मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए हैं वो सब तेरे पुस्तक में लिखे हुए हैं। सोचिए, जिस दिन से आप अपने माता के गर्भ में रचे गए हैं, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है, परमेश्वर आपके जीवन को लेके इस्तेमाल करना चाहता है। उस दिन से लिख डाला है कि आपको इतना दिन इस पृथ्वी पर रहना है और उनके काम को करने के लिए आपको जीवन प्रदान किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे वो तो पादरी का काम है। मैं भी वैसे सोचती थी, मैं जब पादरी को शादी की तो सोचे पादरी सब काम करेंगे, मैं तो खाली पीछे पीछे रहूंगी। सब पादरी लोग जो यहाँ बैठे हैं, नहीं, ऑल women were made to be a helpmate, सहायक। बहुत महिला लोग मेरे लेडीज मीटिंग में आके कहते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव ऐसा नहीं है मेरा। हम बोले जो नहीं है वो आप है, आप पूरा कीजिए, इसलिए आपको सहायक बनाया है। हम सोचते नहीं हमारे जैसे ही होना चाहिए, मेरे जैसे क्वालिटी होना चाहिए, मेरे जैसे सब कुछ होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने एक मकसद से हमें बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इज इट किंगडम? यस, किंगडम डिजाइन। I'll come to it. We are his workmanship, God's handiwork and masterpiece. इसलिए बोलबो ना, आपके जैसे और कोई नहीं है, यूनिक। हम उसके हाथ के कारीगरी है, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। डोंट टेक योर सेल्फ ऑर्डिनरी। आप अपने आप को साधारण मत मानिए। हम बहुमूल्य है परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर चाहता है आपको इस्तेमाल करे। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये वचन में लिखा हुआ है कि आप उसके वर्कमैनशिप, उनके मास्टरपीस है। देखिए, अपना जाके सब जगह देखते हैं, हम सबसे बढ़िया चीज़ चुनना चाहते हैं जो अच्छा आर्टिस्टिक हो। आजकल घर सजाते हैं, चाहे वो फ्लावर वास हो, कुछ भी हो, हम एक जैसा कॉमन चीज़ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं एकदम यूनिक। और परमेश्वर ने आपको वैसे, यू आर नॉट योर ओन। 1 कोरिन्थी 6:20 में लिखा है, तुम अपने नहीं हो। लेकिन हम कैसे जीते हैं? हम, मेरा बुद्धि, मेरा स्टेटस, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा दौलत, छोड़ दे अपने आप पर भरोसा कर, प्रभु पर भरोसा। वो तुझे चाहता है, वो तुझे चाहता है। हम कभी नहीं चाहते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु आपको चाहता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, धन दौलत और ये शौहरत सब हो जाएंगे पानी। तो हमें क्या करना? परमेश्वर पर भरोसा करना। और परमेश्वर का एक योजना है,
जो परमेश्वर, और लिखा है यू आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क, भले कामों को करने के लिए आपको आज जीवित रखा है। अब बोले मैडम हम यहाँ पर बैठे हैं, अब कैसे बोल रहे भले काम? ये जो भले काम कर रहे हैं, कोई पानी दे रहा, कोई वहाँ सर्विस कर रहा, कोई सर्व कर रहा, ये किसका काम? परमेश्वर का काम। कितने लोग विश्वास करते हैं जो कुछ भी आज इस 24 घंटा में आपने काम किया, प्लेट उठाया, चेयर बैठाया, क्या क्या काम किए हैं, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए किए? मैं हाथ देखना चाहती हूँ। हमारे चर्च में हर संडे हम गाते हैं आई विल डू इट ऑल फॉर जीसस, ही इज डन सो मच फॉर मी। मैं सब बच्चों को भी सिखाती हूँ, तुम जो भी करते हो, खिड़की खोलते हो तो मेरे लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपको आज जीवन दिया है परमेश्वर, आप उस दिन के लिए, मैंने लिखा है कि क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क। व्हाट इज द गुड वर्क? वो भला काम क्या है? क्या हम अपने लिए जो कुछ करते हैं और नाम कमाते हैं? नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं, दैट इज गुड वर्क। वो है वो भला काम जिन्हें परमेश्वर ने, इस ध्यान दीजिए, विच गॉड प्रिपेयर्ड इन एडवांस। पहले से परमेश्वर आपको जब माता के गर्भ में रच रहे थे, तब से सोच लिया था कि इस व्यक्ति को हम भले कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, प्रारंभ से ही तैयार किया है कि हम उन्हें करें। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किंगडम मेंटालिटी। अगर परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, यूनिक बनाया, तो हमारा सोच क्या होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के महिलाओं का सोच क्या होना चाहिए? हम क्या, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पर इस रोमियो के 12:2 में कि संसार के सदृश ना बनो। आज देखिए इस संसार में सब रैट रेस, उसका बच्चा इंजीनियर बन रहा है तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, उसका बेटा यहाँ जा रहा है तो हम वैसे, हम हर समय अपना नमूना को, संसार को बनाते हैं। लेकिन यहीं पर किंगडम वुमेन का अंतर है। हमारा सोच सांसारिक सोच नहीं है, हमारा सोच परमेश्वर का सोच के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें सोचना चाहिए, तब हम उसके इच्छा के अनुसार काम करेंगे। और लिखा कि बी ई ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ। हम वो पुराना मन लेके नहीं चल सकते हैं। एवरी डे, रोज हमें अपना मन को नए सिरे से सोचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन के द्वारा। यू आर नॉट योर ओन, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर के लिए आज आप और हम जी रहे हैं। अगर आपका परिवार है, गॉड हैज मेड योर मदर टू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और परमेश्वर बच्चों को ऐसे उन्हें ले आए, परमेश्वर के डर और भय में लाए, ताकि वो परमेश्वर का सेवा करें। नथिंग इज माइन। आपका जिम्मेदारी खत्म नहीं होगा जब तक आप, जब बच्चे को जैसे परमेश्वर ने दिया वैसे परमेश्वर को वापस नहीं दीजिएगा। यू हैव टू गिव योर चिल्ड्रन बैक टू गॉड इन द वे ही गेव इट टू यू। आपका बच्चा भटक जाएगा और केवल आप ही प्रार्थना करेंगे और बचेंगे? नहीं, हमारा काम है कि हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है वो हम परमेश्वर को वापस दें। एंड प्रूव व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते जाओ। हर समय हमें पूछना है परमेश्वर का क्या इच्छा। बहुत सारी बातें आज कहा गया, सोचो क्या बोलते हो, क्या करते हो, बोलना उचित है कि नहीं उचित है। क्यों हम क्यों सोचें? क्योंकि हमें देखना है कि ये क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है कि नहीं। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफिशियंस 5:16, ये है बेसिक फाउंडेशन। हम बहुत कुछ प्रिंसिपल्स जान रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जान रहे हैं। हम इसलिए यहाँ शुरुआत फाउंडेशन से शुरू किए कि मैं कौन हूँ, पहले मैं जान लूँ, मैं ये जान लूँ कि मुझे क्या करना है। तब हम आएंगे कि हम देखेंगे हमें परमेश्वर कहाँ रखा है। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज द लॉर्ड। अपॉर्चुनिटी, आज बहुत बार हम सुन रहे थे, कोई बहाना ये बना रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं मेरा ये काम है वो काम है। लेकिन क्यों अवसर को बहुमूल्य समझे? क्योंकि वो अवसर परमेश्वर का दिया हुआ है।
आप कब समझेंगे कि वो परमेश्वर का दिया हुआ है? जब आप इस चीज़ को बार बार प्रश्न करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए? आज एक कॉन्फ्रेंस में है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या परमेश्वर खुश होगा? परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से? प्रश्न पूछिए अपने आप से, आपको उत्तर मिलेगा और आप यहाँ पाए जाएंगे। बहुत लोग आज समय निकाल कर आए। याद रखें, आप जो कुछ परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर लेता नहीं, उसको बढ़ा के आपको वापस दे देता है। इफ़ यू हैव गिवन टाइम टू गॉड टुडे, गॉड विल गिव बैक दैट टाइम इन योर लाइफ। हम जानते हैं छोटे छोटे बच्चे गोदी में सो रहे हैं। हम भी याद करते हैं हमारे बच्चे जब छोटे थे, ऐसे ही कभी टिफिन डब्बा लेके लेकिन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में पाया जाना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश रहिए। आप कब उसको समझेगा? जब आप समझेंगे कि अपना जीवन, मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, मेरा जीवन अपना नहीं है, मुझे परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करना, मेरे बच्चों को अपना जीवन मैं परमेश्वर के चरणों में अर्पण करना है। चाहे वो सो जाए, आज वो सो रहे हैं, लेकिन क्या वो कभी भूलेंगे कि हम भी अपने माँ के गोद में परमेश्वर के भवन में लोगों के बीच में बैठे थे? अनुभव से ये समझो कि ये जो अवसर आपको दिया गया है कितना बहुमूल्य है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम बहुमूल्य है, तब तक हम अपने कार्य क्षेत्र में कैसे करेंगे काम? अब मैं आती हूँ नेक्स्ट। ये सब वचन आप लोग जानते हैं। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि पहले परमेश्वर का राज और धर्म के खोज करो, तुम्हें सारे वस्तुएं मिल जाएगी। पहला स्थान। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु आप आइए, मेरा ड्राइविंग सीट, गाड़ी का ड्राइविंग सीट में बैठ जाइए। हम चला रहे हैं, आप आराम से मेरे बगल में बैठिए, आप हमारे साथ तो हैं। नहीं, गिव द स्टीयरिंग टू गॉड। परमेश्वर के हाथ को गाड़ी चलाने का मौका दीजिए। हम जानते हैं जब तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। उन लोग का विश्वास कहाँ गया? थोड़ी देर पहले तो सब आश्चर्यजनक काम उन लोग देखे, लेकिन जब तूफान आया, जाके पर प्रभु यीशु मसीह की जगह पर, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम मारे जाएंगे? ये तूफान देखिए। हमारा प्रार्थना वैसे ही होता है। हम सोचते प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा रहेगा, खाली मुसीबत के समय में हम जाके जगाएंगे। हम बहुत खुश है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में सो रहे हैं। क्या आप सोचते प्रभु यीशु मसीह को आपका चिंता नहीं है? है। तूफान आपको और हमको परीक्षा करने के लिए आता है जीवन में। Some storms are designed, some storms are natural. अभी आंधी तूफान आया, बिल्डिंग गिर गया, ये नेचुरल है, सब लोग भोग करेंगे, सब लोग देखेंगे। But some storms are internal. कुछ तूफान ऐसे अंदर ही आता है हमारे जीवन में, और उस तरह का तूफान को थामने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही जरूरी है। आज इस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, सोचिए आपको कहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको रखा है। किंगडम विमेन वर्क प्लेस, वेयर हैज गॉड प्लेस्ड मी टुडे? आपको परमेश्वर ने कहाँ रखा? क्या आपने सोचा है? कितने लोग टीचर्स हैं यहाँ पर, नर्स या डॉक्टर, नर्स, कोई दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं। कैन आई यूज दिस वाटर? थैंक यू। दूसरे कोई क्षेत्र में काम करते हैं, ओके, हाथ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु हमें आज हमें ये प्रश्न पूछना है कि कहाँ प्रभु हमें रखा है। एक परिवार में रखा है, आप काम कर रहे हैं वहाँ पर। मैं आज बहुत अपने बारे में सोच रही थी, उस परिवार में जिसमें 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उस माँ के बारे में सोच रही थी। आज लोग परेशान हो जाते एक बच्चे लेके, और प्रिंसिपल लोग परेशान हो जाते 1700 बच्चे लोग को लेके। मोबाइल के ज़माने में कैसे इन लोग को कंट्रोल करें? कुछ बच्चियां हमारे स्कूल में अभी 11 में ज्वाइन करेंगे, और कुछ तो यहाँ पास आउट करके बैठे हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जानते हो, अवसर परमेश्वर हमें दिखाता है कि आप जो काम परमेश्वर के लिए करते हैं वो कभी भी बिना कोई फल का नहीं जाएगा। इट विल नॉट बी अनसक्सेसफुल, इट विल ऑलवेज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट। किसने जाना कि सैमसन पैट्रिक यहाँ बैठा रहेगा जब वो बाइबल कॉलेज में आया? किसने जाना डेजी वहाँ बैठे रहेगी जो बाइबल कॉलेज में थी, और वो भी दुमका में? किसने जाना रंजीत यहाँ बैठा रहेगा?
किसने जाना एस्थर हमारे स्कूल से पास करेगी, निकी यहाँ हमारे स्कूल। तो परमेश्वर का योजना उस स्कूल और बाइबल कॉलेज जो बीज बोया गया। हमारा काम करने का क्षेत्र क्या था? स्कूल। स्कूल का प्रोडक्ट यहाँ बैठा है, स्कूल का प्रोडक्ट वहाँ बैठा है, प्रभु का सेवा कर रहा है। और प्रभु आज हमें दिखा रहा है कि जो भी काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं अपने काम के क्षेत्र में, चाहे वो सांसारिक विद्या देने के लिए स्कूल, बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग के लिए देने के लिए बाइबल कॉलेज, उनका काम कभी भी असफल नहीं होता। और हर एक टीचर, हर एक जन जो आज यहाँ पर बैठे हैं, हमें ये पूछना है, वेयर हैज़ गॉड प्लेस मी टुडे, व्हाट इज़ माई वर्क प्लेस लाइक। मेरे इर्द गिर्द में कौन है, मेरा जगह कैसा है, हमें देखना है। अगर हमारा कार्य करने का क्षेत्र स्कूल, लेट मी से ऑल द टीचर्स आर हियर, प्रिंसिपल्स आर हियर, कितने सारे बच्चे, दैट इज योर वर्क प्लेस। हमें सोचना, व्हाई हैज़ गॉड केप्ट मी इन सच अ वर्क प्लेस। आज इतने म्यूजिशियंस और इतने लोग, रानू इज ऑल्सो सिटिंग द बाइबल कॉलेज स्टूडेंट, आज इज सिटिंग द बिहाइंड। लोग इन्हें क्यों यहाँ पर रखा है? व्हाट इज हिज वर्क प्लेस? व्हाट इज योर वर्क प्लेस पास्टर? टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, टू डू व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड, परमेश्वर को ग्रहण योग्य करने वाला काम। कौन जानता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है आपके जीवन में? आप इस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप सोच रहे हैं, हमने पास्टर साहब ऑर्गेनाइज किया, खाना हमको मिला, हम रजिस्ट्रेशन भर दिए, हम बैठ के सुन लिए। सुन के चले जाने से नहीं होगा। हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना, मैं कौन हूँ? मैं बहुत बहुमूल्य हूँ परमेश्वर के हाथ में। मेरे जीवन को लेकर परमेश्वर काम करना चाहता है। बहुत लोग सोचते केवल पादरी ही काम करेंगे और उनके द्वारा हम आशीष पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके हाथों को चाहता है, आपके पैर को चाहता है, आपके होठों को चाहता है। आप देखिए आपके इर्द गिर्द में किसको रखा, वेयर हु आर द पीपल अराउंड मी। हम जहां भी रखे हुए हैं, मैं क्या आप अपने लोगों के बीच, आपके पड़ोसी या अपने परिवार में, क्या आप परमेश्वर का काम करते हैं? कि आप सोचते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दरकार है? नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता। तो ये प्रश्न पूछना जरूरी है, मैं कौन हूँ, क्यों बनाए गए हूँ, क्यों सृष्टि, और मैं बहुत बहुमूल्य हूँ क्योंकि अपने हाथों से हमें बनाया, और मैं अपना नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। जो भी काम हम करते हैं अपने परिवार में, आज मेहनत करके हम कर रहे काम, चाहे वो पास्टर हो, टीचर हो, पुलिसमैन हो, फार्मर हो, कोई भी प्रोफेशन में, परमेश्वर ने हमें कुछ लोग दिए हैं, हमारे चारों तरफ लोग दिए हैं, जिनके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उनकी भलाई को सुनाना चाहता है। आपके होठों के द्वारा दूसरे बच्चों को सिखाना चाहता है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। आपके द्वारा, आपके गवाही के द्वारा दूसरे लोग के जीवन को बदलना चाहता है। मैं यहाँ पर अपना गवाही शेयर करना चाहती हूँ। और सबने सुना होगा, बार बार बोला गया है कि प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए। मैं आज यहाँ पर जीवित हूँ क्योंकि मेरी माँ के प्रार्थना के चलते। 3 साल की उम्र में मैं मरने पर थी, डॉक्टर जवाब दे दिया था, हॉस्पिटल में भर्ती थी। और एक प्रचारक टी.एल. ऑसबोर्न, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ पर ओपन एयर में टी.एल. ऑसबोर्न प्रचार कर रहे थे, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था क्योंकि किडनी फेलियर था, और डॉक्टर बोले बच्चा नहीं बचेगा। माँ हमको हॉस्पिटल में रख के उस मीटिंग में दौड़ के गई। दिन का समय था, लंबा सा लाइन, और लास्ट में खड़ी थी। बोले कि हम उस पास्टर के पास पहुंचना चाहते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो एक महिला जिसका एक टांग छोटा था, चंगाई पाके वो लौट रही थी और अपना क्रच को लेके फेंक दी, और माँ की तरफ देख के, बेटी तुम क्यों रो रही हो? बोली मेरी एकमात्र एक ही बेटी है जो बिस्तर पर पड़ी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मुझे पादरी से मिलना है और प्रार्थना कराना है। उस महिला का नाम नहीं जानती, वो ना जानती थी। और उस महिला ने कहा कि बेटी तुम अगर इतना विश्वास से आई हो कि प्रार्थना से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, तुम यहीं से चले जाओ, तुम्हारा बेटी ठीक हो जाएगी।
मेरी माँ वहाँ खड़ा होकर प्रभु के सामने मन ही मन बोली, प्रभु मेरा पहला फल है, अगर आप इसके जीवन को लौटा दीजिएगा मैं आपके सेवा में लौटा दूंगी। मेरे प्रियो, अगर आप एक प्रतिज्ञा प्रभु के लिए करते हैं तो उसे बनाए रखें। और उस दिन जब माँ लौट के आई, क्योंकि यूरिन के बदले ब्लड फ्लो हो रहा था, नेक्स्ट दिन डॉक्टर फोन करके पूछता कि पेशेंट मर चुका है? नहीं, पेशेंट जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना और विश्वास। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस दिन से आज अब देखिए हम खड़े हैं। फिर शैतान, याद रखें, आज कोई अपने मैसेज में कह रहे थे, जब आप प्रचार करते हैं, जब आप प्रभु का गुणनवाद करते हैं, शैतान भी पीछे पीछे आता है आपका। वो आप विश्वास करते हैं तो चलो देखते हैं। उसके बाद जीवन में बहुत सारी बीमारियां मेरे जीवन में आया। रूमेटिक हार्ट प्रॉब्लम, ट्यूमर, किडनी प्रॉब्लम। डॉक्टर बोला कि कभी भी बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन मेरे माँ का प्रार्थना और विश्वास, आज मैं जीवित हूँ, कोई बीमारी नहीं है। 31 साल प्रिंसिपल होके मैं पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल को चलाई, ना एक दिन बीमारी के लिए छुट्टी ली। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करता है और आप जब जिस स्थान में परमेश्वर आपको रखता है, आप जब सोचते हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ स्थान है, तो आपका जीवन से वो सामर्थ्य निकलता है और आप गवाही के रूप में उनके बीच में काम करते हैं। परमेश्वर का योजना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हर समय प्रार्थना से हम ना भूले परमेश्वर के भले कामों को, परमेश्वर के आश्चर्यजनक काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। मेरा जब शादी का समय आया, मैं एमएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अच्छा रिजल्ट, सब कुछ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बहुत कुछ ट्राई की, नहीं हुआ। मैं बार बार स्टूडेंट्स को भी बोलती थी असेंबली में, अगर मैं डॉक्टर बनती तो ना जाने कितना पेशेंट्स को मारती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं टीचर बनी तो कितना लोग को जिंदगी बनाई। तो प्रभु का योजना सबसे अच्छी योजना है। डोंट मिसअंडरस्टैंड गॉड्स प्लान, ही हैज अ प्लान फॉर यू। और मेरा कार्य क्षेत्र हर समय बच्चों के बीच में था। मेरा कार्य क्षेत्र मेरे बच्चों के माँ के बीच में है। और उस विमेंस मिनिस्ट्री में भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे महिलाएं आते हैं। तो आज अगर आप पूछते हैं, मैं एक मसीही बहन होके मेरा कार्य क्षेत्र में मैं कैसे गवाही दूं? पास्टर बिशप मार्क कह रहे थे कि इन महिला लोग को कैसे हिम्मत होगा लोगों के बारे में बताने के लिए। हाउ कैन पीपल नो दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड हाउ कैन यू विटनेस? मैं सोचती कि प्रभु यीशु मसीह साधारण साधारण नॉर्मल चीज, एग्जाम्पल्स लेके अपने चेले लोग को या लोगों को बताया। मैं कल्पना कर रही थी, अगर मैं डॉक्टर होती या नर्स होती और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बॉटल देखती, एक पेशेंट के बगल में खड़ी रहती, तो मैं बोलती, जिस तरह ये खून आपको जान दे रहा, मेरा प्रभु यीशु मसीह का खून मेरे जीवन को बदल डालता है। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आपको क्या दिखता है सामने में, आपका कार्य क्षेत्र कैसा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। कभी कभी सोचते कि परमेश्वर का माने वचन ही लेकर, नॉलेज लेकर ही हम लोग को जीत सकते हैं। लोग आपके काम को देखकर सीखेंगे, क्योंकि आप क्यों बनाए गए हैं? आपके हाथों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप अपने हाथों को परमेश्वर को देना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आपके हाथ से भले काम हो, भले काम हो। यस, प्रेज द लॉर्ड। और फिर लिखता है कि आप अपने काम के द्वारा शब्दों से भी ज्यादा गवाही दे सकते हैं। यू कैन टेस्टिफाई विथ योर वर्क मोर देन योर वर्ड्स। वी मे हैव नॉलेज, बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं, बाइबल को पूरा रट ले सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन खोखला हो सकता है। We need God to be in the center of our life. हमारे जीवन के बीच में, बीचों बीच में रहना चाहिए हर समय। परमेश्वर ने अपना श्वास को फूका और तब प्राण आया। Do you feel God's breath is in your life?
ओह व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज़। कभी कभी हम ऐसा चलते हैं ना कि हमारा कोई मूल्य नहीं है, हम कोई नहीं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप परमेश्वर के बहुमूल्य व्यक्ति हैं। यू आर वैल्यूएबल इन गॉड्स साइट। प्रेज द लॉर्ड। आप इसलिए कोई किसी ने कहा आपके चेहरे पर वो मुस्कान होना चाहिए। व्हाई आर यू सो सैड? हम परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं। राज्य मतलब हमारा एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन हम कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य के महिला है और ना हमारा हमें सामर्थ्य है ना हमारा। नहीं, वी आर रॉन्ग। वो सामर्थ्य आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, आपके कामों के द्वारा दिखना चाहिए। एक्सेलेंस ऑफ वर्क। हम जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी जगह में काम करते हैं, हम अच्छे ढंग से करें। अगर हम स्टूडेंट हैं तो अच्छे ढंग से पढ़ें। गॉड लव्स एक्सेलेंस। परमेश्वर हैपजर्डली काम नहीं करता। 5,000 लोग को भी जब खिलाया, बोले उनको पाती पाती में बिठाओ। मैनेजमेंट, आज खाली सोचते मैनेजर्स लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने से मैनेजमेंट आता है। लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम द विमेन। माँ लोग से सीखे मैनेजमेंट। उन लोगों को कोई डिग्री नहीं है, टाइमली आपको खाना मिलता है, पतिदेव को खाना मिलता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। मैनेजमेंट, डू योर वर्क विथ एक्सेलेंस। परमेश्वर यही चाहता है, इसलिए आपका हाथ चल रहा है। मैं कभी कभी अपने लेडीज को कहती हूँ कि आज भी हमने परमेश्वर को काफी धन्यवाद नहीं दिया। एक स्टोरी है या इलस्ट्रेशन है। परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत को भेजा। एक टोकरी लेके बोला तुम जाके सबका जितना माने प्रार्थना है इकट्ठा करके ले आओ। दूसरे को बोला जाके सबका धन्यवाद इकट्ठा करके ले आओ। और जानते हैं, जिसका प्रार्थना का टोकरी तो पहुंच गया स्वर्ग में, लेकिन धन्यवाद का टोकरी अभी भी खाली है। हम धन्यवाद देने के लिए चूक जाते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं। हम ये जाने हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और कुलुस्सियों के पत्री 3:17 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तुम यह समझ कर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए तुम करते रहो। Whatever you do, do it as unto the Lord, not as unto man. जो भी काम करते हैं, एक बैग ढोते हैं, कुर्सी ढोते हैं। बाइबल कॉलेज बच्चे लोग को भी हम कहते हैं कि जब चर्च का दरवाजा बंद करते हो या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठा के वहां रखते हो, ये मेरे लिए नहीं करते हो, यू डूइंग इट फॉर गॉड। सो जब हम ऐसे सोचते हैं, इसे सोच बदलना बहुत जरूरी है। हमने पहले शुरुआत में कहा, बी ई ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। आपके मन का परिवर्तित होना जरूरी है, सोच परिवर्तित होना जरूरी है, संसार के नहीं। हम ऐसे जिए कि हमारा जीवन आज हमें क्यों जीवित रखा। क्या आप जानते हैं कि कल आप जीवित रहेंगे? लिव टुडे एज इफ देयर इज नो टुमारो। आज ऐसा जीवन व्यतीत करे कि अगर कल नहीं है आपके पास। अगर आपको बोला कि अभी जस्ट 6 घंटा या 7 घंटा आपके पास है, आप क्या क्या काम करेंगे? पहले कौन सा काम करेंगे? आप सोचने लग जाते हैं। हमने एक बार शुरुआत में पढ़ा कि परमेश्वर जिस दिन आपको बनाया, आपका दिन उस पुस्तक में लिखा गया है। योर डेज आर नंबर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा, मुझे दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। डोंट बी फूलिश। समय रोज नहीं आएगा। ये अवसर फिर क्या सोचते आएगा? ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो नहीं है वो भी वचन सुन लेंगे। नहीं, बट नथिंग लाइक सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने जो आनंद है। यूज गॉडली विजडम टू विटनेस। जब आप गवाही देते हैं तो परमेश्वर का बुद्धि इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत बार हम दूसरे को नीचे दिखाते हैं, नीचे गिराते हैं, लेकिन हमारा शब्दों के द्वारा हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। प्रेम से हमने परमेश्वर के वचन को सुना। और इसलिए पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले से तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामयी और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, गिविंग थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस।
हम परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं। 3 चीज करना बहुत जरूरी है। निरंतर प्रार्थना करो। हम बहुत बिजी हैं, हम बोलते कम समय है। मैं महिला लोग से कहती हूँ या अपने वुमेन्स ग्रुप कहती हूँ, जब आपको वॉशिंग मशीन मिला तो कपड़ा धोने का समय कम हो गया। वो समय को लेके आप क्या करते हैं? क्या बचा के परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? फिर भी हम बहुत बिजी हैं। आपका खाना है कि कुकर में जल्दी बन जाता। सोचे पहले जमाना में धोबी पाट जैसे कपड़ा धोते थे, हाँ, कितना समय लगता था। यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना समय लगता था। आज घर बैठे बैठे बाजार कर रहे हैं। इतना समय का बचत होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास गाड़ी है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला सुविधा के कारण, परमेश्वर ने जो आपको जो सब चीज दिया, क्या आप परमेश्वर के लिए समय निकाल सकते हैं? निरंतर प्रार्थना करो। क्यों? हमें परमेश्वर के लिए सोचना है। आज का 24 घंटा अगर परमेश्वर ने दिया, सोचिए हम कितना समय परमेश्वर को देते हैं। मैं कभी टीचर लोग से कहती हूँ, स्कूल में आने के लिए ऑन टाइम, कि सैलरी डिडक्शन होगा लेट हो जाने से, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के लिए ऑलवेज वी हैव एक्सक्यूज, वी कैन गो अ लिटिल बिट लेट। गॉड इज वेरी कंपैशनेट। ऐसे ना सोचे अपने आप को। हमने पढ़ा, वी हैव टू बी स्पिरिचुअली मैच्योर। परमेश्वर के कामों में हमें और भी आगे बढ़ना है, बच्चों के नाई नहीं, वचन के द्वारा और भी परिपक्व होना है। अपने बारे में और समझना कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आज जीवित हूं। अगर 3 साल की उम्र में हम मर जाते तो पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल नहीं रहता। 3 साल की उम्र में अगर मर जाते हैं, ये पादरी साहब के साथ हम 45 साल जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर पहले से आपको सोच के रखा। हमने पहले पद को पढ़ा, पहले शुरुआत में, He has planned it in advance all these good things। इस भले काम को जो करना है, आपको इसलिए जीवित रखा है, to do the good work for the Lord। परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा काम करना चाहता है। तो ये 3 चीज हमें बराबर याद रखना। निरंतर प्रार्थना करो, सर्वदा आनंदित रहो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। हमने धन्यवाद का इलस्ट्रेशन दिया। चुपचाप बैठ के, जब आप फ्री है, बैठ के सोचे, प्रभु मैं क्या क्या चीज़ के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। ओ, आज मेरे बच्चे का हाथ पैर है, नाक है, कान है, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। क्या आपने शांति से बैठ के कभी परमेश्वर को धन्यवाद दिया? बहुत सारी ऐसी बातें हमने धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद का टोकरी अभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा। निरंतर प्रार्थना करो। रोटी बेलने के समय, आई थिंक द बेस्ट टाइम फॉर वुमेन इज किचन। बैगन भाजते समय, रोटी जब उल्टाते हैं, प्रभु धन्यवाद मेरे घर में खाने के लिए लोग हैं। हम जब कुछ अच्छा बनाते हैं तो मैं पति देव बहुत खुशी खुशी खाते हैं। Isn't it a joy to live for the Lord? क्या हम खुश नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? कितने लोग थके हुए हैं आज, इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी सब, मैडम एक तो बिस्तर मिलता तो अच्छा रहता। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाएं। ओह, सब लोग जगे हुए हैं, थैंक यू, नो वन इज स्लीपिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम यही 3 मेन पॉइंट से हम आपको मैंने क्लोज करेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र कहाँ है, घर हो, परिवार हो, दैट इज योर वर्क प्लेस। किन से आपका संपर्क है? हो सकता है आपका मेड सर्वेंट, हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग। उनको परमेश्वर का वचन कहने का अवसर मिलता है तो करें। कोई अगर बीमार है तो प्रार्थना करने का अवसर। मैं एक बराबर आपसे अपने से पूछती हूँ, व्हाट डू यू डू विद अ मोबाइल? कितने लोग अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए? यूज इट, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। कोई अगर आपको फोन करके बोलता है, मैडम हम बहुत परेशान हैं, मैडम कल मेरा एग्जाम है, प्लीज प्रार्थना कीजिए। मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। उस अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की महिलाएं हैं। संसार के लोग क्या करते हैं?
आप अगर जाके बोलेंगे हम बीमार हैं, आपको 10 चीज बोल के डरा के और बीमार कर देंगे। लेकिन परमेश्वर के राज के महिला लोग को क्या करना है? उन्हें प्रेरित करके उनको डर को दूर कराना है और कहना है कि परमेश्वर आपके साथ है, और उन्हें फिर से उनका खुशहाल, उन्हें आनंदित करना है, डराना नहीं है। ये हमारा काम है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस सुंदर समय के लिए। और जितने लोग आज वक्ता है सबसे हमने सीखा है, लेकिन अपने आप को, आप अपने आप से 5 प्रश्न पूछे। मैं कौन हूँ? परमेश्वर ने क्यों मुझे बनाया है? आज का दिन मुझे क्यों जीवित रखा है? मेरे प्राण या मेरे जीवन के द्वारा क्या कराना चाहता है? आपके हाथों से, आपके पैर से आप कहाँ करा? और अंत में पूछे, क्या मैंने सचमुच आज परमेश्वर के लिए कुछ काम किया? Did I do something for him? He has done so much for me. वो कितना हमारे लिए किया। फिर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत लंबा समय आप लोग बैठ गए हैं, बहुत भाषण सुन लिए हैं, लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे कि याद रखें, आपका हाथ परमेश्वर चाहता है, आपके होठों को परमेश्वर चाहता है, आपके पैरों को परमेश्वर चाहता है। देखिए कौन हमारे इर्द गिर्द में है। आज हम लोग ना लिफ्ट पॉलिसी में चलते हैं। आप लिफ्ट में देखें लोग कैसे चढ़ते हैं, बंद लिफ्ट में चढ़ते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और नंबर की ओर देखते रहते हैं, मेरा फ्लोर कब आएगा, दरवाजा खुलेगा, हम निकल जाएंगे। हम संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू इग्नोर पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू सी हु। अगर किसी को दुखी देखते हैं, हो सकता आपका एक शब्द उन्हें, आपका मुस्कुराहट, बहुत लोग मुस्कुराहट के बारे में बोल रहे थे, आज सिस्टर ही बोल रही थी कि लंबा लंबा मुंह करके चले जाते हैं, हंसने भी नहीं सकते, क्या इतना विपत्ति आ गया। अरे हम परमेश्वर के राज्य के महिलाएं हैं, हमें खुश होना जरूरी है, आनंदित होकर। जॉय इज नॉट स्पेल्ड विद द थिंग्स, JOY, J फॉर जीसस, O फॉर अदर्स एंड Y फॉर यू। अपने को लास्ट में डालिए, जीसस को फर्स्ट में डालिए, O फॉर अदर्स दूसरे के बारे में सोचिए, और Y अपने आप को लास्ट में डालिए। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। मैं अंत में एक मेरा बहुत फेवरेट गीत को गाना चाहती हूँ, जो अपने आप को मैं याद दिलाती हूँ मैं कौन हूँ। From the dust of the earth God created man. His breath made man a living soul. Then God so loved the world, He gave His only Son, and that is why I love Him so. Made in His likeness, created in His image, I was born to love my Lord. Oh, I can't deny Him, I'll always walk beside Him, for I was born to love my Lord. My hands were made to help my neighbor. My eyes were made to read God's word. My feet were made to walk in His footsteps. My body is the temple of the Lord. Made in His likeness, created in His image, I was born to love my Lord. Oh, I can't deny Him,
always walk beside him. I was born to love my Lord. Thank you and God bless you.